ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का पुनः आपके ही ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जरा समझिए क्वेश्चन क्या है। जब किसी पॉइंट बॉडी को जो कि किसी डेंसर मीडियम में प्लेस करी गई है, हम देखते हैं वो थोड़ा सा उसकी जो डेप्थ होती है वो एक्चुअल डेप्थ से कुछ कम फील होती है। इसका रीज़न क्या है, आज हम लोग यही पता लगाने वाले हैं। तो नोट कर ले, हमारा क्वेश्चन क्या है। वाई इज द अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम इज लेस देन द एक्चुअल डेप्थ, and we have to show that the apparent depth of the body is equal to actual depth divided by the refractive index of that denser medium। मान लो कि हमारे पास में एक पॉइंट बॉडी है O, और इस पॉइंट बॉडी को हमने किसी लिक्विड वगैरह में मतलब किसी डेंसर मीडियम में प्लेस कर दिया है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम कर लो क्या है, म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते ही हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिसाइड करता है कि जब लाइट उससे पास करेगी तो लाइट की स्पीड कितना घट जाएगी। यानी किसी मीडियम में के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट को उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है इससे डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने पर हमको उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाता है। तो जरा फोकस करिए, हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल ये है कि ये देखिए पॉइंट बॉडी O है और इस पॉइंट बॉडी का हमको इमेज ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस पॉइंट बॉडी से चलने वाली हमें एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए। फर्स्ट लाइट रे हम लेने वाले हैं जो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है वाटर और एयर के इंटरफेस पर, यानी बाहर जो मीडियम है वो क्या है, मान लो एयर है। ठीक है, बाहर की मीडियम को हम लोग मान लेते हैं एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1। ठीक है, और इनर जो मीडियम है यानी कि फर्स्ट मीडियम वो हमारा क्या है वाटर का इंडेक्स मैंने क्या माना है, म्यू। ध्यान से देखिएगा, ये लाइट रे यहाँ से चलती है और इस वाटर और एयर के इंटरफेस के पॉइंट A पर स्ट्राइक करती है। नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो लाइट रे सीधे ही निकल जाएगी, यानी ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। एक दूसरी लाइट रे लेते हैं जो लाइट रे किसी एंगल पर स्ट्राइक होती है सरफेस के, इस तरीके से। मान लो ये लाइट रे OB है। ठीक है, तो ये लाइट रे क्या है, जब स्ट्राइक होगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसको फॉलो करते हुए ये लाइट रे बिकॉज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, लाइट रे की स्पीड बढ़ जाएगी और ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी इट विल बी रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से आप सभी जानते हैं जब लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम एंट्री करती है तो लाइट रे नॉर्मल से थोड़ा सा शिफ्ट करती है अवे। तो अगर हम इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये तो देखिए ध्यान से, और ये इस रे को पीछे की तरफ बढ़ाइए तो देखिए दोनों रेज कहीं कट कर रही हैं। जहां पे लाइट रेज ये कट कर रही हैं यहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज आई। आप सभी जानते हैं रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज कहीं मिलती हैं या कहीं से डाइवर्ज होती हैं वहां पर इमेज ऑब्टेन होता है। यानी इस पॉइंट बॉडी O का जो इमेज है वो देखिए I पर ऑब्टेन हो रहा है। जाहिर सी बात है इमेज थोड़ा सा ऊपर की तरफ बन रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। यानी इसकी जो वर्चुअल डेप्थ होगी, मान लेते हैं स्मॉल d, एक्चुअल डेप्थ से कुछ कम ही आएगी बशर्ते ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्लेस हो। हम लोग दिखाने वाले हैं कि जो वर्चुअल डेप्थ है ये एक्चुअल डेप्थ से कम है, यानी कि लेस है। मैथमेटिकली इसका हम प्रूविंग करने जा रहे हैं। एज्यूम कर लीजिए कि इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करती है सरफेस पर, इसने जो एंगल बनाया होगा, आप सभी जानते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये हमारा MN क्या है, नॉर्मल है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ठीक है भाई, तो नॉर्मल के साथ में देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल AOB के भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बिकॉज देखो ध्यान से, ये 2 लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल हैं, और जब 2 लाइट रेज यानी कि 2 रेज जो कि पैरेलल हों उसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं।
तो इस वाले एंगल का ये अल्टरनेट एंगल है, यानी इस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आइए हम देख लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। देखिए रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यानी ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, आर। अगर आप ध्यान से देखें ये लाइट रे सीधे इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया था, मानी ये स्ट्रेट रे लाइट रे है, और वापस फिर देखिए ये दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइन को ये लाइन कट कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी आर के ही इक्वल में होगा। भाई करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना दोनों, ये इक्वल हो जाएंगे। अब एक काम कर लेते हैं, आप नोट कीजिएगा इसमें, नाउ बाय द स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बताएं स्नेल का रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, बताइए स्नेल का रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है भाई। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करती है जाते वक्त, तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, बशर्ते वो लाइट मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की लाइट हो। यानी हम लोग कह सकते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, ठीक है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1, आप सभी जानते हैं सेकेंड मीडियम का इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का इंडेक्स। जरा समझिए हमारा सेकेंड मीडियम क्या है, एयर है, यानी एयर का इंडेक्स क्या होगा 1, ठीक है, 1.003, मतलब लगभग 1 ही मान सकते हैं। फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, ये लिक्विड है जिसका इंडेक्स क्या है, मैंने माना था म्यू, तो μ2 μ1 इक्वल्स म्यू, सो 1 बाई म्यू इक्वल्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, 1 बाई म्यू इक्वल्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। अगर आप ध्यान से देखें, देखो ध्यान से, ये हमारे पास देखो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी, देख रहे हैं ट्रायंगल। अगर बात करें इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसको आप समझें अगर तो बताएं जरा, तो साइन आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताएं, साइन आई, ये देखिए हमारा एंगल आई है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, साइन आई मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन ओ बी, हम लोग कह सकते हैं इसको ए बी अपॉन ओ बी। और इसी तरीके से अगर बात करें इन ट्रायंगल ए आई बी, इसको देखिए इन ट्रायंगल ए आई बी, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें साइन आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बताएं साइन आर की वैल्यू क्या होगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई बी। तो ये बताएं आप मुझे, अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं साइन आई बाई साइन आर, तो ध्यान से देखें ए बी कैंसिल आउट, दैट इज आई बी अपॉन ओ बी, हमें क्या मिल जाएगा आई बी अपॉन ए बी, सो हम कह सकते हैं आई बी अपॉन ओ बी, ठीक है भाई। यानी कि ये जो वर्चुअल डेप्थ है अपॉन रियल डेप्थ, इनकी वैल्यू हमें, इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल मिला है, 1 बाई म्यू के। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया म्यू इक्वल्स ओ बी अपॉन आई बी। एक विशेष बात, हमारी जो आई है, ये इसका जो प्यूपिल का साइज है काफी छोटा है, तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं, सिंस द साइज ऑफ द ह्यूमन आई प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, सो टू सी द इमेज ऑफ दिस वन ऑब्जेक्ट पॉइंट बी शुड बी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए। अगर पॉइंट बी ए के काफी क्लोज में आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो ओ बी के प्लेस पर ओ ए रख सकते हैं। देखिए ओ बी के जगह पर हम ओ ए रख सकते हैं, और यही नहीं हम लोग आई बी के प्लेस पर भी आई ए रख सकते हैं। सिंस द साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द ह्यूमन आई इज वेरी स्मॉल, दैट्स वाई in place of the OB we can write OA, and in place of the IB we can write IA. So this is the actual depth D, this one is the actual depth D, and this is the virtual depth small d. So we can say
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इक्वल्स एक्चुअल डेप्थ अपॉन द वर्चुअल डेप्थ। इस तरीके से हमें ये बात भी जानने को मिल जाती है कि किसी भी डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम में प्लेस की गई किसी ऑब्जेक्ट को देखने पर मिलने वाली एक्चुअल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ का रेशियो होता है डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो हम ये बात तो कह ही सकते हैं कि अब बॉडी का जो अपैरेंट डेप्थ होगा, देयरफॉर द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बॉडी, अपैरेंट डेप्थ ऑफ द बॉडी स्मॉल डी इक्वल्स एक्चुअल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक्चुअल डेप्थ अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही है इस बॉडी के लिए अपैरेंट डेप्थ का फार्मूला। अब जरा समझिए, सिंस आवर सेकेंड मीडियम इज डेंसर, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब कैपिटल डी अपॉन म्यू की वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन कैपिटल डी होगी। बट कैपिटल डी अपॉन म्यू किसके इक्वल है, अपैरेंट डेप्थ के। तो हम लोग कह सकते हैं जो अपैरेंट डेप्थ होगी वो एक्चुअल डेप्थ से कुछ कम ही आने वाली है। तो इस बात को भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि जो अपैरेंट डेप्थ होती है वो एक्चुअल डेप्थ से कम पाई जाएगी। एक विशेष बात, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से जितना डिस्प्लेस हो गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। द डिस्टेंस बाय विच द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द नॉर्मल शिफ्ट। तो आप बताइए नॉर्मल शिफ्ट को फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम एक्चुअल डेप्थ में से वर्चुअल डेप्थ को माइनस कर दें तो हमें नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगा। तो याद करें, लिखें नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट को हम लोग दिखाते हैं डी एक्स से, ये हम इसको शो करते हैं किससे, डेल्टा एक्स से। नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स एक्चुअल डेप्थ माइनस वर्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कैपिटल डी, वर्चुअल डेप्थ इक्वल्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, दैट इज कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी बाई म्यू। तो एक काम कर सकते हैं, कैपिटल डी कॉमन कर सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई म्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द इमेज विच इज प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। ये जो बॉडी का इमेज है इतना ही शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है सभी को। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।